श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वरदाय नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। हम लोग पतंजलि योग सूत्र पाठ्यक्रम जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो पतंजलि योग सूत्र इससे पहले जो एपिसोड है उस बाद में योग की महिमा परंपरा के विषय में बात कर रहे थे। अब इसी के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पतंजलि ऋषि कौन है और पतंजलि मुनि ने पतंजलि योग सूत्र 4 भाग में विभाजित किया, 4 पादों में विभाजित किया। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। समाधि पाद में 55 सूत्र है, साधन पाद में 51 सूत्र है, विभूति पाद में 55 सूत्र और कैवल्य पाद में 34 सूत्र है। तो पतंजलि मुनि कौन है? सबसे पहले तो उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पतंजलि मुनि कौन है? तो यथार्थ में पतंजलि का कोई जन्म मिति ऐसा कोई शास्त्र में आधिकारिक प्रमाण नहीं है। ठीक से आप समझ लीजिए, पतंजलि का जो जन्म का अधिकार है शास्त्र में ऐसा कोई परिणाम नहीं है। लेकिन उनके पिताजी भगवान के परम भक्त थे। पिताजी सुबह के समय में सूर्य भगवान को अंजलि दे रहे थे, तो अंजलि में एक बच्चा आकर गिरा, इसलिए पत अंजलि नाम रहा। अंजलि मतलब हाथ, पत मतलब गिरना। जो हाथ में गिरा उसका नाम है पतंजलि। तो ये पतंजलि का प्रसिद्ध क्या है? जैसे हम लोग 90 व्याकरण अष्टाध्यायी जो सूत्र पढ़ते हैं, पाणिनि सूत्र पढ़ते हैं, इनके रचयिता पतंजलि है। योग सूत्र इनके रचयिता पतंजलि है और चरक संहिता इनके रचयिता पतंजलि है। तो पतंजलि ने योग आत्मा शुद्धि के लिए, अंतर आत्मा शुद्धि के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए पतंजलि योग सूत्र का उन्होंने निर्माण किया। वाणी शुद्ध के लिए अष्टाध्यायी सूत्र निर्माण किया और शरीर शुद्धि के लिए चरक संहिता। आप लोग को पता है चरक संहिता अत्यंत फेमस है, प्रसिद्ध है। तो जो चरक संहिता है, इनकी जो महिमा है, ये सब पतंजलि ने प्रारंभ किया। और पतंजलिना प्रवराम मुनिनाम, शास्त्र में लगा है योगेन चित्तस्य पदेन वाचम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचम मलं शरीरस्य च वैदिकेन यपाकरोतं प्रवरम मुनिनाम पतंजलिता जलिरा नतोस्मि। चित्त शुद्धि के लिए योग क्या है? अब योगेन चित्तस्य, योग मतलब जोड़ना। चित्त की जो शुद्धि है, वाचा वचन की जो शरीर है, शरीर मलम शरीर के जो मल है, इस शुद्धि के लिए पतंजलि ने योग की परंपरा का जो प्रारूप है उसको सूत्र रूप दिया। योग इन जो व्याकरण में योग का अर्थ होता है जोड़ना, अर्थात आत्मा परमात्मा एक योग, आत्मा और परमात्मा के जोड़ना योग है। और योग चित्त वृत्ति निरोध, अंतर आत्मा में जितना प्रकार की भी वृत्ति होते हैं, वो मलिन वृत्ति होते हैं, जो मन में चंचलता होते, जो भ्रम होते, उसको भी योग के माध्यम से नष्ट किया जाता है। इसलिए प्रारंभ में ही पतंजलि मुनि ने कहा अथ योग अनुशासनम, द्वितीय सूत्र में कहा योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जितने प्रकार की वृत्ति है उनको योग से नाश हो जाता है। तो जो योग परंपरा है, इन्होंने पतंजलि मुनि ने सूत्रबद्ध किया, लेकिन इसकी जो मूल है, इसकी जो परंपरा है, इसके आदि सृष्टि किसने किया? इसकी जो परंपरा है, ये परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुआ? यहाँ से देखिए, हिरण्य गर्भो योगस्य भक्तः नन्यः पुरातन। जैसे कपिल देव सांख्य योग के वक्ता है, उसी प्रकार योग की जो वक्ता है वो हिरण्यगर्भ है।
अब हिरण्यगर्भ कौन है, इसमें भी प्रश्न आता है। तो हिरण्यगर्भ योगस्य, जो योग के प्रणेता है, योग के जो पुरातन है, सबसे प्राचीन है, जिसने जो वक्ता है, जो प्रथम वक्ता है, उनका नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ ने योग की स्थापना किया और पतंजलि मुनि ने योग की जो परंपरा है उनको सूत्रबद्ध किया। तो हिरण्यगर्भ कौन है, तो शास्त्र में बताया है, हम लोग मंत्र भी पढ़ते हैं वेद में, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः इत्यादि भी मंत्र से भी ये पता चलता है कि वो आदि है, वो अंतरात्मा है, वो अनादि है, वो आत्म स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है। हिरण्यगर्भ कौन है, अंतरात्मा है। अंतरात्मा मतलब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर है वो ब्रह्मांड में है। तो वो अंतर में, अंतरात्मा में जो आत्मा ज्योति जो प्रकाश है, उसी का नाम है हिरण्यगर्भ। तो ये इनके योग की वक्ता हो गए। तो अब हम लोग जाते हैं पतंजलि योग सूत्र में। तो पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले है समाधि पाद। इसमें 195 सूत्र है। सबसे प्रथम सूत्र है समाधि पाद। समाधि पाद में कितने सूत्र है, 55 सूत्र। तो समाधि पाद का जो सार है, इस सार क्या है, प्रारंभ में पतंजलि मुनि ने समाधि नाम से प्रारंभ में फल बता दिया। अथ योग अनुशासनम, अथ मतलब मंगलाचरण। जैसे हमने प्रारंभ में लिखा श्री गणेशाय नमः, हम लोग ने क्या लिखा, श्री गणेशाय नमः। अथ मतलब प्रारंभ। इसी प्रकार से समाधिपाद आपको फिर बता रहा हूँ। समाधिपाद में जो पूर्व जन्म से सिद्ध है, पूर्व जन्म के जो सिद्ध लोग हैं, वो इस जन्म में साधना करे या न करे, वो स्वतः सिद्ध होते हैं। उनके कोई आसन के नियम की, कोई शुचिता की जरूरी नहीं होता है, क्योंकि वो पहुंचे हुए एक लेवल के महापुरुष लेवल के लोग हैं। वो तीव्र सम्यक वाला लोग हैं। वो तीव्र सम्यक वाला लोग को जल्दी समाधि प्राप्त हो जाता है। एक प्रथम पाद 55 सूत्रों में इसके विषय में व्याख्या किया है। दूसरे साधन पाद है। साधन पाद में 51वें सूत्र है। उसमें क्या है, वो मध्यम श्रेणी के लिए जो राग द्वेष संसारी वासना से भरे हुए लोग हैं, उनके अभ्यास के लिए गुरु परंपरा नियम और अष्टांग जो मार्ग विधि है, वो विधि परंपरा से जो साधना करते हैं, उनके लिए द्वितीय पाद साधन पाद के विषय में व्याख्या किया। और तीसरा है विभूति पाद। विभूति पाद में क्या होता है, विशेष करके पतंजलि मुनि ने 3 धारणा ध्यान समाधि, इनके जो अंग है, उनकी प्रकृति की आध्यात्मिक और महिमा के विषय में बताया है। विभूति मतलब महिमा सिद्धि। जैसे धारणा करने से, ध्यान करने से अंतिम अवस्था समाधि तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद उन लोगों की जो स्थिति बन जाती है, वो स्थिति का जो वर्णन है वो विभूति पाद में व्याख्या है। और चौथी है कैवल्य पाद। उसमें 34वां सूत्र है। उसमें जन्मौषधि मंत्र, उनके विषय में जन्म औषधि मंत्र के विषय में व्याख्या किया गया है। तो जो कैवल्य पाद है, कैवल्य पाद के जो विलक्षण है, शरीर से इंद्रिय से चित्त में जो परिवर्तन है, जो समाधि के द्वारा जो फल प्राप्त होता है, जो अवस्था होती है, जैसे ऋतंबरा प्रज्ञा आदि बोलते हैं, प्रज्ञा जिसको बोलते हैं, वो अवस्था है कैवल्य पाद। इस प्रकार से पतंजलि मुनि ने 195 सूत्रों से इनको व्याख्या किया है। अब हम आगे जो एपिसोड है, प्रथम सूत्र से पतंजलि योग सूत्र, प्रथम सूत्र से हम प्रारंभ करेंगे। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। इस सभी को जय हो। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योग के माध्यम से सभी की चित्त निर्मल हो, शांति हो। हरि ओम।